हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट वेक्टर स्पेस। आपका यूनिट पहला जो है ना, सेमेस्टर फिफ्थ का पहला यूनिट जो है वो वेक्टर स्पेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम फर्स्ट डे है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर स्पेस के बारे में ही, सिर्फ डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे कि वेक्टर स्पेस होता क्या है एक्चुअल में, तो वेक्टर स्पेस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। आज हम सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ेंगे और कल से इंशाल्लाह इसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल वगैरह होंगी वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए वेक्टर स्पेस क्या क्या चीज़। तो वेक्टर स्पेस करने से पहले आपको दो चीज़ समझनी है इधर, एक इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो दोनों चीज़ समझेंगे आप लोग ध्यान से कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, दो चीज़ है वेक्टर स्पेस को समझने से पहले, ये दो चीज़ ज़रूरी है क्लियर करना। देखिए सबसे पहला है इंटरनल कंपोजिशन और दूसरा एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट, अब इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है। मान लेते हैं कोई दो सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको फोर्थ सेमेस्टर में मैंने ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, फील्ड क्या था, हर एक चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होते हैं, कैसे कंपोजिशन निकाली जाती हैं, और ग्रुप क्या चीज़ है, अबिलियन ग्रुप क्या चीज़ है, वो हर एक चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो जिसको नहीं है इलम वो वापस जाए सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में और वो चीज़ सीख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो अब देखिए इधर बात करते हैं हम वेक्टर स्पेस की। तो वेक्टर स्पेस से पहले आपको दो चीज़ ज़रूरी है समझनी, एक इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या चीज़ है। मान लेते हैं मैंने एक सेट लिया ए और एक सेट ले लिया बी। ठीक है, और ए के साथ मैंने एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना लिया, प्लस मतलब ए प्लस के साथ, मतलब प्लस एक मैंने भाई एक ले लिया, क्या कहते हैं इसको, सॉरी बात है क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ एक मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना भाई, ये प्लस एक मैंने बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी हाँ याद आ गया, प्लस हो गया बाइनरी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन मैंने लिया ए के साथ प्लस और उसको कंबाइन किया तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। मतलब ए को प्लस के साथ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिया और बी का प्लस के साथ और डॉट के साथ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं मैंने इससे इस सेट ए से एक एलिमेंट लिया अल्फ़ा और उसको ऑपरेट किया प्लस के साथ विद बीटा के साथ और रिजल्ट मिल रहा है सपोज गामा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने सेट से दो एलिमेंट लिए अल्फ़ा और बीटा और उन पर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो इधर बाइनरी ऑपरेशन प्लस दिया था वो जब ऑपरेट किया और रिजल्ट मिला मुझे गामा। अब इस पर इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ये जो प्लस है ना, जिसको ऑपरेट करने से कोई तीसरा एलिमेंट हमें दे रहा है, तो इस प्लस को हम कहते हैं क्या, ये क्या है, इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट, इस प्लस को हम क्या कहेंगे, इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, अब ये नहीं कि तीसरा एलिमेंट कोई और आए, इनको ऑपरेट करने से तीसरा एलिमेंट भी इसी सेट का मिले हमें, तब हम इस प्लस को क्या कहेंगे, इंटरनल कंपोजिशन। कहने का मतलब प्लस जो है वो इंटरनल कंपोजिशन है किसका, ए का, और सेट के ऑर्डर के एलिमेंट्स को अगर, हाँ सॉरी, सेट के सेट इंटरनल का मतलब होता है अंदर, सेट के अंदर के एलिमेंट को ही आपस में जब हम ऑपरेट करने के बाद उस सेट के एलिमेंट्स से जो हमें मतलब जो भी एलिमेंट्स मतलब ऑपरेट करने के बाद जो भी एलिमेंट्स मिलता है वो एलिमेंट्स अगर वापस इसी सेट का आ जाए तो उस टाइम हम कहेंगे प्लस जो है ये क्या है, इंटरनल कंपोजिशन ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन की। मान लेते हैं मैंने एक एलिमेंट्स लिया ए से, ठीक है, और एक एलिमेंट्स लिया बी से कोई अल्फ़ा और उसको ऑपरेट कर रहा हूँ ए डॉट अल्फ़ा। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट ए से और एक बी से, तो जब उसको ऑपरेट किया और एलिमेंट दे रहा सपोज बीटा, और बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, बीटा ए को बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे ये जो डॉट है ना ये क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ
लेकिन एक्सटर्नल कंपोजिशन किसके लिए? फॉर ए के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या कहता है? एक्सटर्नल कंपोजिशन ये कहता है कि अगर आपने एक एलिमेंट्स यहाँ से लिया और एक एलिमेंट्स यहाँ से लिया है, उन दोनों पर जो भी बाइनरी ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं और प्लस वाले को इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एलिमेंट यहाँ से लेना होता है, एक एलिमेंट यहाँ से। अगर उन पर मैं बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई डॉट मतलब लगा रहा हूँ और उनको ऑपरेट करने के बाद जो भी एलिमेंट मुझे मिलना चाहिए वो एलिमेंट किसका मिलना चाहिए? ए का मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर ए का नहीं मिलेगा तो वो एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं कहलाएगा। तो इस पर ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट मिला वो किसका था? ए का एलिमेंट। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो डॉट है ये क्या है? एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर ए है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर द सेट ए। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ आता वो स्टूडेंट क्या करे, वीडियो को दोबारा देखे और जो मैंने कहा आप लोग दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है ना, ये जो प्लस ये इस बी के रिस्पेक्ट में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये प्लस ए के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, प्लस और डॉट बी के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये तो आपको पता है। अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में क्या है, देखिए डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन, आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटरनल कंपोजिशन क्या है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, प्लस के केस में इंटरनल कंपोजिशन कहलाते हैं और मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल कंपोजिशन। और क्या होता है वो मैंने समझा दिया आपको, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखिए। मान लेते हैं लेट वी बी अ सेट, एक कोई सेट वी कोई सेट है whose elements are called vectors। मतलब वी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है? वेक्टर्स हैं। मतलब उसके एलिमेंट्स में वेक्टर्स, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर कहलाएंगे। एंड एफ बी अ फील्ड, अब फील्ड भी आपको समझाया हुआ मैंने आपको अच्छे तरीके से 4th सेमेस्टर में। एंड एफ बी अ फील्ड, फील्ड या तो रियल हो सकता है या कम्प्लेक्स हो सकता है। 95% चांसेस यही हो सकते हैं कि फील्ड या तो रियल होता है या फिर कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आप लोग याद रखें। वी जो है, मान लेते हैं वी बी अ सेट हुज, जिसके एलिमेंट्स वेक्टर फॉर्म के हैं। एंड एफ बी अ फील्ड हुज एलिमेंट्स आर स्केलर्स, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर्स। ठीक है, अब दिस सेट V, मैं पहले लिख लेता हूँ, समझा दो। दिस सेट V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, इज कॉल्ड दिस सेट V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, या इसका दूसरा नाम है लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस कहो या लीनियर स्पेस कहो। ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F, इफ क्या हो, V of F satisfies the following condition, satisfies the following condition। देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है। मान लेते हैं V कोई तुम्हारा सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम कहेंगे वेक्टर्स, और F कोई तुम्हारा फील्ड है जिसके एलिमेंट्स को हम कहेंगे स्केलर्स। स्केलर्स पता है ना कैसे हो सकते हैं? स्केलर A B C 1 2 3 these are called scalars। ठीक है, whose elements are called scalar। अब दिस सेट V, जो सेट V होगा ना उसको हम वेक्टर स्पेस तब कहेंगे ओवर द फील्ड F के ऊपर अगर वो V ऑफ F क्या करे, सेटिस्फाइज करे फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे ये क्या है? वेक्टर स्पेस है। अब कौन कौन सी कंडीशन देखिए, पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन समझिए। देखिए स्टूडेंट, ये यूनिट की इब्तदा है, तो इब्तदा में अगर आप लोग सही तरीके से समझोगे तो इंशाल्लाह इंतहा भी जो एंड होगा इसका वो भी अच्छा ही होगा। तो देखिए, पहली ये है कि V विद रिस्पेक्ट, मतलब V रिस्पेक्ट में अगर V विद रिस्पेक्ट टू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस, अगर V प्लस क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। क्या हो? अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू, आप कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू, अब प्लस क्या होता है? इंटरनल कंपोजिशन,
आप कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन प्लस, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन प्लस। मतलब पहली कंडीशन ये है वेक्टर स्पेस की कि वो क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट। अब अबिलियन ग्रुप क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ, आप लोग समझ सकते हैं। अबिलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, तो वो सेटिस्फाई करेंगे तब हम कहेंगे वेक्टर स्पेस है। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि वी और एफ जो है अबिलियन तो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन प्लस, लेकिन दूसरी ये है कि वी और एफ इज क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड होना चाहिए किस केस में, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और विद रिस्पेक्ट टू, आप कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट। ठीक है स्टूडेंट। देखिए प्लस के केस में विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन, मतलब प्लस के केस में वो अबिलियन होना चाहिए, और डॉट के केस में विद रिस्पेक्ट टू, हम डॉट भी कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कह सकते हैं कि डॉट के केस में वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड का मतलब दैट इज अगर कोई भी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, मतलब ए कोई स्केलर है और दिस इम्प्लाइज एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी, तो दिस इम्प्लाइज क्लोज का मतलब ये है कि ए इंटू अल्फ़ा भी क्या होना चाहिए, या ए इंटू अल्फ़ा करो या अल्फ़ा इंटू ए करो, वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, वी को बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए इंटू अल्फ़ा करूँ या अल्फ़ा इंटू ए करूँ, वो वापस किस में होने चाहिए, वी में ही, वी के ही एलिमेंट होने चाहिए। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको कुल ये ऑलरेडी मैंने ग्रुप और बाइनरी अबिलियन ग्रुप और ग्रुप की जब डेफिनेशन 4th सेमेस्टर में पढ़ी थी, तो उस टाइम आपको क्लोज्ड समझाया था मैंने। ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हैं क्लोज्ड के लिए ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर अंडर प्लस होता तो ऐसे लिखते ए प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस ए, कुछ भी। ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन ये, आई होप आपको समझ आया होगा कि वेक्टर स्पेस के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन ये है कि तीसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट, कि v प्लस विद डॉट, मतलब v के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर प्लस भी हो डॉट भी हो, और वो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि v सिर्फ प्लस के साथ अबिलियन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन थी v डॉट के साथ, मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन के साथ क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अब तीसरी क्या है कि उन दोनों के साथ ये प्रॉपर्टीज़, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज सेटिस्फाई करने चाहिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वही कि क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी होना चाहिए। फॉर ऑल आप लिख सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी। और दूसरी के लिए अगर ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा। और इसमें भी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड बी अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी। और तीसरी अगर ऐसा हो जाए ए प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी इंटू अल्फ़ा आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा। तो ये जो दो कंडीशन में लिखी ना, इन्हें हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो मतलब पहली कंडीशन ये थी कि वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी के उन दोनों के रिस्पेक्ट में ये चीज़ होनी चाहिए, पहली वो क्लोज्ड होनी चाहिए, दूसरी वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करनी चाहिए, और चौथी वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, मतलब ए इंटू बी अल्फ़ा इक्वल टू होना चाहिए ए बी अल्फ़ा के बराबर। ठीक है स्टूडेंट। और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि 1 इंटू अल्फ़ा वो अल्फ़ा होना चाहिए फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू, अब इधर 1 क्या है, स्केलर, मतलब 1 एफ में को बिलोंग करेगा और अल्फ़ा वी को बिलोंग करेगा। तो जब ये चारों पांचों प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी के लिए जब ये 5 की 5 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करेंगे, तब हम कहेंगे ये क्या है, वेक्टर स्पेस। आई होप आपको समझ आया होगा कि वेक्टर स्पेस क्या चीज़ है। तो जब हम इसकी एग्जांपल आज हम सिर्फ डेफिनेशन ही करेंगे, और कल से इंशाल्लाह हम वेक्टर स्पेस की एग्जांपल लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या प्रूफ, कोई भी अगर दिया होगा ना, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, बोलेंगे तो बताओ जी ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो आपको वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए मैंने अभी आपको समझाया कि वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें वो वी मतलब वी विद अलजेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस के साथ क्या होना चाहिए, मतलब या हम इंटरनल कंपोजिशन कह सकते हैं कि इंटरनल कंपोजिशन के लिए प्लस साइन याद रखना और एक्सटर्नल के लिए डॉट।
तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि इंटरनल कंपोजिशन के साथ वी क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। दूसरी एक्सटर्नल कंपोजिशन के साथ वी क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी ये बताई मैंने कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी किसी फंक्शन के लिए या किसी नंबर के लिए या किसी वेक्टर्स के लिए, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, गिवन फंक्शन जो भी दिया होगा हम कहेंगे वो क्या है, वेक्टर स्पेस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेक्टर स्पेस क्या चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम वेक्टर्स, आज फर्स्ट डे है तभी मैं इतना ही करवा रहा हूँ। तो कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस के ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और बढ़ेंगे आपके यूनिट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, तो आप लोग क्या कर लें, मैं आपकी प्लेलिस्ट बना लूँगा। ठीक है ना, प्लेलिस्ट पिछली बार नहीं बना पाया मैं, तो इस बार मैं प्लेलिस्ट भी बनाऊँगा आपकी। और आप लोग क्या करें, जो चैनल को मैंने आपको बोला हुआ मेरी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि पढ़ाना तो मैंने ही आपको, तो इसलिए चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या हो, जो भी वीडियो मैं डालूँ आपके रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, मतलब आपकी क्लास के रिलेटेड, ताकि हर एक वीडियो आपके पास एडवांस में पहुंच जाए और आपके पास सेफ रहे। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक भी किया करो ताकि आपके पास सेव रहे। ठीक है ना, तो ये काम कर लिया करो ताकि कोई परेशानी की बात ना हो। तो स्टूडेंट, जो मैं कोशिश करूँगा आपको बेस्ट वे से पढ़ाने की, ताकि मतलब ऐसा तरीका लगाऊंगा ताकि जिसको, जो तरीका, जो मेथड आप हर एक स्टूडेंट समझ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, मैं बिल्कुल इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को क्या काम है, सिर्फ कंसंट्रेट होकर समझना है चीज़ को, कि मैं बोल क्या रहा हूँ और मैं कहना क्या चाहता हूँ। बस आप लोग समझेंगे तो आई होप आपको हर चीज़, एवरीथिंग इज़ क्लियर हो जाएगी। अब जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा ना आपको इसकी, वेक्टर स्पेस की, तो जब एग्जांपल करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखी थी इनका क्या मकसद है, इनका क्या रोल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।